मैं डॉक्टर भूपिंदर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी। यहाँ पे हमें आज 1 साल पूरा हो गया है कार्डियक सर्विसेज देते हुए, कैथ लैब की कार्डियोवैस्कुलर सर्विसेज देते हुए। तो उसके बारे में हमने ये मीटिंग रखी है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमने क्या क्या अचीव किया और किस तरह से हमने इस रीजन को इम्पैक्ट किया है अपनी सर्विसेज से, और हमारे फ्यूचर के इसके एक्सपेंशन प्लान्स क्या हैं। तो ये सारी चीजें हम दे पाए हैं बिकॉज हमें ये सारा प्लेटफॉर्म मिला है। एम्स हॉस्पिटल की जो हाई लेवल फैसिलिटीज हैं, आईसीयू फैसिलिटीज हैं, वार्ड के लेवल पे फैसिलिटीज हैं, पेशेंट केयर है, पेशेंट की कंफर्ट है, ये सारी चीजें आजकल के टाइम में मैटर करती हैं। और उसके अलावा जो डिपार्टमेंट के लेवल पे जो हमारे पास मशीनरी प्रोवाइड की है सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री ने, वो हाईएस्ट एंड किसी भी हॉस्पिटल में जितनी भी हाईएस्ट पॉसिबल एंड मशीनरी हो सकती है वो हमारे पास अवेलेबल है हार्ट के लिए। और उसके अलावा कुछ ऐसी मशीन्स भी अवेलेबल हैं जो अपर नॉर्थ में, हमारे ये ऊपरी हिस्सा नॉर्थ का है, उसमें से किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में भी अवेलेबल नहीं है। ऐसी फैसिलिटीज भी हमारे पास अवेलेबल है। तो हमने पिछले 1 साल में with the blessing and the support of our director sir Dr. D.K. Singh sir and medical superintendent sir Dr. Professor Rajiv Gupta sir and our worthy dean sir Dr. Akhilesh Pathak sir, इन सब की इनके हेल्प से और इनके सपोर्ट से हम ये मुकाम और या फिर हम इस माइलस्टोन पे पहुंच पाए हैं। हम कार्डियोलॉजी विभाग में मेरे साथ 2 फैकल्टी और हैं, डॉक्टर सूरज कुमार एंड डॉक्टर तेजिंदर सिंह मल्लिक। ये यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी हैं। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी कभी भी पूरा नहीं हो सकता जब तक इसमें सर्जिकल टीम ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि कार्डियोलॉजी में कुछ ऐसी चीजें हैं वो हम कर ही नहीं सकते, या फिर कोई छोटे सेंटर हाथ ही नहीं लगाते अगर उनके पास सर्जिकल बैकअप नहीं है। तो सर्जिकल बैकअप के लिए वी हैव कार्डियोथोरेसिक डिपार्टमेंट हु इज रन बाय डॉक्टर राजीव गुप्ता सर, हु इज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोथोरेसिक सर्जरी। सो कार्डियोलॉजी और कार्डियोथोरेसिक सर्जरी की जो 1 साल की अचीवमेंट्स है वो मैं बताना चाहूंगा। उसमें जो कार्डियोलॉजी और कैथ लैब की अचीवमेंट्स है उसके लिए मैं आपको आगे हमने कैथ, जिसमें हमने लगभग 3000 से ज्यादा कैथ लैब प्रोसीजर किए। ये सारी जो अचीवमेंट बता रहे हैं ये हम डिपार्टमेंट के लेवल पे ओपीडी या आईपीडी उसकी नहीं बता रहे हैं, ये हमारी जो प्योरली कैथ लैब के अंदर जो प्रोसीजर्स होते हैं, जो पेशेंट्स आते हैं हमारे पास हार्ट अटैक के साथ आते हैं, हार्ट फेलियर के साथ आते हैं, जो बच्चे होते हैं जिनके छेद होते हैं हार्ट में, उनके बिना ऑपरेशन के हम उन छेदों को बंद करते हैं, या फिर जो रोमेटिक हार्ट डिजीज है, जो वाल्व सिकुड़ने की प्रॉब्लम है, उसको वेल्व को खोलना, वो बिना ऑपरेशन के जितने भी प्रोसीजर हैं वो हम यहाँ पे कर पा रहे हैं। तो लगभग 3000 से ज्यादा प्रोसीजर हम 1 साल में कर चुके हैं। और उसका मेजर रीजन ये है कि ये सारे का सारा एरिया जो हम कवर करते हैं, लगभग 100 से 150 किलोमीटर के रेडियस से हमारे पास पेशेंट आते हैं। हम सिर्फ पंजाब का एरिया नहीं, उसके अलावा राजस्थान और हरियाणा का एरिया कवर कर पाते हैं। इसके अलावा जो लेटेस्ट हाई एंड प्रोसीजर है, जैसे बिना ऑपरेशन के वाल्व को बदली करना, जो कि बहुत ही कम सेंटर्स में होता है। अगर हम पंजाब में बोले तो गवर्नमेंट सेक्टर में पीजीआई के बाद हमारे यहाँ पे होता है। हमने यहाँ पे 1 साल में लगभग 2 से 3 ऐसे प्रोसीजर भी किए हैं जो कि और किसी जगह पे नहीं होते। अगर हम इसको अलग से देखें तो लगभग हमने अब तक 700 से 800 स्टेंटिंग एंजियोप्लास्टी प्रोसीजर्स किए हैं, जिसमें लाइफ सेविंग स्टेंटिंग जो है वो हमने लगभग 80 से 100 नंबर तक लाइफ सेविंग स्टेंटिंग की है। लाइफ सेविंग का मतलब है जो पेशेंट हमारे पास हार्ट अटैक से आते हैं जिसमें इमरजेंसी एंजियोप्लास्टी करनी पड़ती है, वो हमने लगभग 80 से 100 प्रोसीजर ऐसे किए हैं, जिसकी सक्सेस रेट काफी अच्छी है हमारे इंस्टीट्यूट में। इसके अलावा पेसमेकर इम्प्लांटेशन होती है, पेशेंट आते हैं हमारे पास बेहोशी के साथ आते हैं, धड़कनें कम हो जाती हैं। कुछ ऐसे पेसमेकर है जो बढ़ी हुई धड़कनों में लगाने पड़ते हैं, तो दोनों तरह के पेसमेकर हमने किए हैं। तो वो लगभग हमने 150 से ज्यादा पेसमेकर प्रोसीजर 1 साल में किए हैं। इसके अलावा जो बच्चे आते हैं हमारे पास, हमारे बच्चों की एज की रेंज है वो हमने 1 साल से लेके, और अगर हम बड़ों की बात करें, स्टेंटिंग की बात करें, 90 साल तक की हमने प्रोसीजर
कर चुके हैं यहाँ पे। सो बच्चों में लगभग हमने 30 से 40 प्रोसीजर किए हैं, जिसमें छेद को भरना बिना सर्जरी के वो हम यहाँ पे कर चुके हैं, वैसी सर्विसेज दे चुके हैं। पीडियाट्रिक क्लिनिक है, स्पेशल क्लिनिक है हमारा, जो हम थर्सडे 2 से 4 बजे तक करते हैं, जिसमें अब 1 साल में सबको इतनी ओरिएंटेशन हो चुकी है। आसपास के सिविल हॉस्पिटल मान लो या छोटे हॉस्पिटल मान लो, बच्चे हमारे पास रेफर होते हैं गुरुवार के दिन, जिसमें हम उनकी इको करते हैं। और बच्चों के लिए डायग्नोस करने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका इकोकार्डियोग्राफी ही है, तो वो हम करते हैं। उसी में से हमारे पास जिनको हमने करना है, बंद करना है, बिना ऑपरेशन के ठीक कर सकते हैं, वो हम लिस्ट बना के, हमारे पास वो एक जनरेटर लिस्ट है, तो हम उसको एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेट करके और कार्डियोथोरेसिक डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेट करके वो प्रोसीजर कर पाते हैं हमारी कैथ लैब में। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया आपको, वाल्व की सर्जरीज हैं, हमने 3 पेशेंट्स हैं जो बिना सर्जरी के वाल्व रिप्लेसमेंट बोलते हैं, टावी प्रोसीजर बोलते हैं, जो कि पीजीआई के बाद और यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं नहीं हो रहा, पंजाब में। सो वो हमने पिछले 1 साल में 3 प्रोसीजर ऐसे किए हैं। इसके अलावा हम बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ कोलैबोरेट करके, क्योंकि ये टर्शरी केयर हाई वॉल्यूम सेंटर है, तो सारे पेशेंट ऐसा नहीं है कार्डियोलॉजी के पास आते हैं। कुछ पेशेंट्स मान लो गायनी डिपार्टमेंट में प्रेगनेंसी के दौरान पता लगती हैं चीजें कि इनको हार्ट की प्रॉब्लम भी है, वो एक कॉम्प्लेक्स सिनेरियो हो जाता है। सारे पेशेंट, उस तरह के सारे पेशेंट टर्शरी केयर वॉल्यूम हाई सेंटर में रेफर हो जाते हैं, जिनको जब उनके पास एडमिट होते हैं तो वो हमारे साथ कोलैबोरेट करते हैं, हम डायग्नोस करते हैं, हम टाइमली ट्रीट करते हैं, जो कि मेजॉरिटी ऑफ द इंस्टीट्यूट जो स्मॉल सेंटर्स हैं वो डील नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा सर्जिकल ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट में ट्रॉमा के पेशेंट्स आते हैं, जिसमें लिम्ब इस्कीमिया, पैरों का खराब हो जाना, नसें बंद हो जाना, वो पेशेंट्स हमें रेफर होते हैं। सो ये पेशेंट डायरेक्टली कार्डियोलॉजी के पास नहीं आते। सो कहने का पर्पस ये है कि एक डिपार्टमेंट तभी सक्सेस हो सकता है अगर पूरा हॉस्पिटल और इंटर डिपार्टमेंटल कोलैबोरेशन की वजह से पेशेंट की पूर्ण केयर की जाए और फाइनली उसका आउटकम बेटर हो। तो ये सारी चीजें बताते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम इस लेवल पे पहुंच पाए हैं। तो मैंने जैसे ये बीजी का नंबर ये जो चीजें मैंने अभी तक बताई हैं वो हमारा कैथ लैब प्रोसीजर्स हैं। जैसे कि मैं पहले ही फोकस कर चुका हूं कि बिना थोरेसिक कार्डियोथोरेसिक सर्जिकल डिपार्टमेंट से हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। कुछ ऐसे प्रोसीजर्स हैं जिसके लिए हमें थोरेसिक डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि हम ये कर रहे हैं, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होगी तो आपको उसको फेस करना पड़ेगा। तो ये हम तभी कर पाते हैं, अदरवाइज वो पेशेंट रेफर करना चाहिए। तो हम वो चीज यहाँ पे इसलिए कर पाते हैं कि हमारे पास वेल इक्विप्ड कार्डियोथोरेसिक सर्जिकल डिपार्टमेंट है। अगर हम उनकी बात करें, थोरेसिक सर्जिकल डिपार्टमेंट, तो हम अब तक 1 साल में 250 केस कर चुके हैं, जिसमें के 150 के करीब कार्डियोथोरेसिक बाईपास सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं, ओपन हार्ट सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं, जिसमें पेशेंट हम डायग्नोस होता है, एंजियोग्राफी होती है, मल्टीपल ब्लॉकेजेस आते हैं और हम बोलते हैं कि इसमें स्टेंटिंग नहीं कर सकते, तो हम पेशेंट रेफर करते हैं टू द सर्जिकल डिपार्टमेंट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे पास एक सर्जिकल डिपार्टमेंट है। तो पेशेंट डॉक्टर राजीव गुप्ता के अंडर 150 के करीब बाईपास सर्जरीज यहाँ पे हो चुकी है। और इतना ही नहीं, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है, नॉर्मल बाईपास सर्जरी है जो पूरे आगे से कट में होती है, जो आम आदमी सबको पता है, बड़ा कट लगता है यहाँ से यहाँ तक। और हमने यहाँ पे लगभग 20 के करीब मिनिमली इन्वेसिव बाईपास सर्जरी भी शुरू कर दी है, बिकॉज ही इज अ वेरी एक्सपीरियंस सर्जन। तो जिसमें लगभग जो कट का साइज है वो यहाँ पे 1/3 रह जाता है, जिसको हम मिनिमली इन्वेसिव बाईपास सर्जरी बोलते हैं। तो ये एक पर्टिकुलर केसेस होते हैं जिसमें ये चीज की जा सकती है। अगर हम बोले कि सब में ऐसा कर लो, तो सब में ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो केस चूज करना पड़ता है कि हाँ, इस केस में मिनिमली इन्वेसिव बाईपास सर्जरी की जा सकती है, तो वो चीज हम यहाँ पे करते हैं। उसका फायदा क्या है कि भाई क्यों करनी चाहिए, तो ऑब्वियसली अगर चीरे का साइज ही 1/3 रह जाएगा, 30% रह जाएगा, तो उसकी रिकवरी भी बेटर होगी, इन्फेक्शन के चांसेस भी कम रहेंगे, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी अर्ली होगा। तो एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस ये कह सकते हैं कि सब केसेस में नहीं कर सकते, बट यहाँ पे वी आर एबल टू डू मिनिमली इन्वेसिव वाल्व। उसके अलावा हम वाल्व सर्जरीज भी कर रहे हैं, लगभग 20 के करीब 1 साल में वाल्व सर्जरीज कर चुके हैं। बच्चों में सर्जिकल छेद जैसे हम बिना ऑपरेशन के करते हैं, वही चीज हम
सर्जरी जो हम नहीं कर पाते तो वो सर्जिकल डिपार्टमेंट में ओपन करके उसको छेद को बंद किया जाता है। तो हमारी जो लिमिट है, हमने सबसे छोटा बच्चा जो बिना ऑपरेशन के किया है वो 1 साल का है। जो सर्जिकल डिपार्टमेंट में सबसे छोटा बच्चा किया है वो 3 दिन का है। सो 3 दिन का बच्चा अगर छेद के साथ आता है उसमें हम डिवाइस नहीं डाल सकते, हम उसको बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं कर सकते। बट ये एक्सपर्टीज है कार्डियोथोरेसिक डिपार्टमेंट में, अगर वो 3 दिन के बच्चे को भी हाथ लगा के उसको ऑपरेट करके उसको घर भेज सकते हैं। तो ये चीजें हम यहाँ पे ऑलरेडी कर चुके हैं। लगभग 40 के करीब ओपन हार्ट सर्जरीज जो बच्चों में छेद को बंद करने की सर्जरीज होती हैं वो यहाँ पे हो चुकी है 1 साल में। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो कि हम ये कह सकते हैं गर्व के साथ कि नॉर्थ इंडिया में लगभग अपर नॉर्थ में गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत ही कम, मैं नहीं नाम ले पाऊंगा कि कहाँ पे एक्मो प्रोसीजर होता है। एक्मो एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें पेशेंट का हार्ट एक तरह से फेल हो चुका होता है, दवाइयां काम नहीं कर पा रही होती हैं, बीपी की दवाई जितनी मर्जी बढ़ा लो बीपी बढ़ नहीं रहा होता है, हार्ट की पंपिंग इतनी कम है कि अब उसके आगे कोई रास्ता नहीं है। तो उस सिचुएशन में एक ऐसी मशीन है या टेक्निक है जिसको हम एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेटर बोलते हैं। इस मशीन का नाम आप लोग कोविड भी सुने होंगे, एक जो बिहार के एक यहाँ का नहीं जानते, हम उस समय झारखंड में थे, वहां के झारखंड के एजुकेशन मिनिस्टर को कोविड हुआ और एयर से शिफ्ट किया गया उनको चेन्नई, और चेन्नई में डॉक्टर बालाकृष्णन ने ऑपरेट किया। खैर दुर्भाग्य था कि कई महीनों बाद उनकी डेथ हो गई। ये एक्मो मशीन बहुत ही ऐसे पेशेंट जो कि नहीं बचने वाला होता उसमें लगा के उसको कोशिश की जाती है कि टाइम अगर 2 दिन मिल जाते हैं पेशेंट को शायद रिकवरी हो जाए। तो एक्मो इस तरह से एक आर्टिफिशियल हार्ट लंग मशीन बोल सकते हैं इसको हम एक्मो को। सो जब हार्ट भी फेल हो गया, फेफड़े भी काम नहीं कर रहे हैं तो हम आर्टिफिशियली सपोर्ट करते हैं। जैसे किडनी कुछ टाइम के लिए फेल हो जाए तो हम उसको डायलिसिस का सहारा लेते हैं। सिमिलरली अगर हार्ट और लंग फेल हो जाए तो हम एक्मो का फॉर द टाइम बिंग 2 दिन 3 दिन 5 दिन तक उसके सहारा ले सकते हैं, जब तक ऑटोमेटिक रिकवरी होती है हार्ट की और या फिर फेफड़ों की ऑक्सीजन और बीपी बेटर होने के सब, फिर हम उससे धीरे धीरे आउट कर लेते हैं। ये एक्मो प्रोसीजर भी हम 4 पेशेंट्स में यहाँ पे कर चुके हैं। इसके अलावा रूटीन प्रोसीजर्स हैं वो तो हर जगह हो रहे हैं, यहाँ पे भी हम कर रहे हैं। टोटल लगभग 250 के करीब हम टोटल कार्डियोथोरेसिक प्रोसीजर यहाँ पे कर चुके हैं। तो इसके अलावा जैसे कि मैंने पहले बताया कि हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट कैथ लैब है जो कि किसी भी हाई वॉल्यूम और हायर एंड इंस्टीट्यूट में अवेलेबल होनी चाहिए, वो हमारे पास है। और जैसे कि मैंने पहले बताया हमारे पास कुछ ऐसी मशीनें हैं जो कि अपर नॉर्थ में अवेलेबल ही नहीं है। उसमें एक नाम मैं बताना चाहूंगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनेबल्ड ओसीटी मशीन। ये एक ऐसी मशीन है जो कि हार्ट की नसों के अंदर जाके उसको कैमरा अंदर से देखती है। तो ये मशीन उस पेशेंट्स में यूज होती है जिसमें के कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स होते हैं, मेजर स्टेंटिंग होती है, कॉम्प्लेक्स स्टेंटिंग बोल सकते हैं उसको, उसमें ओसीटी मशीन यूज होती है जो कि हमारे पास डॉक्टर साहब ने प्रोवाइड करवाई हुई है। तो इस पर्टिकुलर ये सारी चीजें करने से हमारी सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट है हमारे कार्डियोथोरेसिक और कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट का, वो मैं बताना चाहूंगा कि हमारा कवरेज एरिया जैसे कि मैंने पहले बताया कि 100 से 150 किलोमीटर के रेडियस से हमारे पास पेशेंट आता है। अपार्ट फ्रॉम पीजीआई के अलावा देयर इज नो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जो कि इस तरह की हाई एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। एक तो ये मैं बताना चाहता हूँ। दूसरा कि हर तरह की प्रोसीजर हम कर पा रहे हैं यहाँ पे, और हर एक एज में, जैसे कि मैंने बताया 1 साल से लेके 90 साल तक के पेशेंट अगर हम बचा पा रहे हैं तो हमारे पास उस तरह की फैसिलिटी है। सो हर एज में कर पा रहे हैं और हर तरह का प्रोसीजर हम कर पा रहे हैं। और इसके अलावा हम हार्ट फेलियर क्लिनिक, हमारा एक अभियान है हार्ट फेलियर के लिए, जिसमें कि जो पेशेंट की पंपिंग इतनी कम हो जाती है कि उसको सांस फूलता है, पैरों में सोजिश आती है, धड़कनें तेज रहती है, रात को उठ के बैठना पड़ता है, जिसको हम हार्ट फेलियर सिंड्रोम बोल देते हैं। इस तरह के पेशेंट्स के लिए हम ऐसा नहीं कर सकते कि रूटीन ओपीडी में लाइन बना के खड़े रहें, तो उनके लिए हमने स्पेशल हार्ट फेलियर क्लिनिक की सुविधाएं अवेलेबल करवा रखी हैं, जो कि हम एज ए स्पेशल क्लिनिक चलाते हैं बुधवार को, वेडनेसडे शाम को 2 बजे से 4 बजे तक। और ये हम पिछले 1.5 साल से चला रहे हैं। और इस बीच हमारे पास लगभग 200 से 300 पेशेंट है जो फॉलो अप करते हैं उस पर्टिकुलर क्लिनिक में। और ये एक
ऐसी बीमारी है जिसमें 30 से 40% पेशेंट्स नहीं बच पाते कुछ भी करने से, बट हम उसको कुछ प्रोसीजर्स हैं जो हम करते हैं, कुछ तरह के पेसमेकर्स हैं जो हम उनमें करते हैं, कुछ तरह के मेडिकेशंस हैं, कुछ फॉलोअप्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे इंडिया में फॉलोअप है जो कि बहुत बैड है, पेशेंट्स आते ही नहीं है वापस, तो वो ऑब्वियसली ट्रीट ही नहीं हो पाते अगर मेडिकेशन ही प्रॉपर नहीं लेंगे तो ट्रीट। सो उस पर्टिकुलर चीज को केटर करने के लिए हमने एक स्पेशल क्लिनिक है जिसमें वही पेशेंट आएगा, तो ऑब्वियसली अगर वही पेशेंट आएगा तो उसमें लाइन में भी खड़ा नहीं रहना पड़ेगा, तो पेशेंट को बेटर फीलिंग भी रहेगी, अच्छा मैं जल्दी चला जाऊं, 2 हफ्ते बाद बुलाया तो मैं जाना चाहूंगा क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं लगता, मुझे जाके आना ही है, तो उससे पेशेंट की कंप्लायंस बेटर हो जाती है, विजिट्स बेटर हो जाते हैं। तो ये सारा मुद्दा है क्यों हार्ट फेलियर क्लिनिक चलाना चाहिए, और हम वो सक्सेसफुली यहाँ पे चला रहे हैं और इंटरवेंशंस, कैथ लैब इंटरवेंशंस भी उन पेशेंट्स में कर रहे हैं। और इसके अलावा मिनिमली इन्वेसिव बाईपास जो मैंने पीछे भी हाईलाइट किया, छोटे कट से सर्जरी जो होती है, उसकी वजह से हम यहाँ के एरिया के बाईपास सर्जरी इम्पैक्ट डाल पा रहे हैं। तो ये तो हमारी जो इम्पैक्ट हमने डाला है। इसके अलावा कुछ एक चीजें हैं जो हम फ्यूचर में प्लान, तो कोई भी चीज, सभी कुछ चीजें हैं जो लैगिंग होगी, तो उन चीजों को देखते हुए हम खुद अपना इंटरनल ऑडिट करते हैं कि कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं और हमारा फ्यूचरिस्टिक प्लान क्या होना चाहिए। तो कुछ चीजें हैं जो हमने सोची हैं। तो एक तो हमारा जो हार्ट अटैक स्टेमी एक प्रोजेक्ट है जो स्टेट के लेवल पे प्रोजेक्ट, जिसको मिशन अमृत फॉर स्टेमी बोला जा रहा है, उसका पार्ट बनने जा रहे हैं। कुछ ही दिनों में वो चीज स्टार्ट हो जाएगी जिसमें के हम 4 डिस्ट्रिक्ट्स के साथ कोलैबोरेट करेंगे, वहां से पेशेंट सीधा रेफर होगा। हम एक सोशल मीडिया के जरिए एक कनेक्ट करेंगे उनके साथ, और वहां से पेशेंट, किसी को भी हार्ट अटैक होता है, भले वो यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पे है, वो पेशेंट वो अगर स्पोक हमारे साथ लिंक है, वो डिस्ट्रिक्ट हमारे अंडर आता है, अगर वो नहीं आता है तो किसी दूसरे के अंडर आ रहा है, सो वो प्रोजेक्ट है कंप्लीट। सो हम 4 डिस्ट्रिक्ट्स के साथ अटैच होंगे। अगर पेशेंट वहां जाता है तो 2 ऑप्शंस रहेंगे उसके पास, या तो वो हम उसको बोलेंगे कि वहां पे इंजेक्शन लगवा दो और उसके बाद इमीडिएटली शिफ्ट कर दो, या फिर वो अगर हम नियर बाई हैं, वो एरिया या पेशेंट हमारे नियर बाई है, हम डायग्नोस करेंगे ये हार्ट अटैक है, इमीडिएटली शिफ्ट टू एम्स बठिंडा, और हमारी टीम यहाँ पे रेडी रहेगी उसको इमरजेंसी एंजियोप्लास्टी करने के लिए, और जो भी बेस्ट पॉसिबल प्रोसीजर उस हार्ट अटैक के पेशेंट को बचाने के लिए। और ये प्रायोरिटी है आज की डेट में, क्योंकि हमारे पास 1 साल में जो हमने देखा है, पेशेंट हार्ट अटैक वाले लगभग 24 घंटे के बाद आते हैं, जिसमें के उस टाइम तक पेशेंट का हार्ट डैमेज हो चुका होता है, और किसी भी सेंटर में जाएंगे वो रिकवरी नहीं हो पाएगी। सो टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन हार्ट अटैक पेशेंट। तो उसी पॉइंट को देखने के लिए ये मिशन जो स्टेट ने स्टार्ट किया है, और हम उसमें बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं और करेंगे, और हमारा आउटपुट देंगे, 4 डिस्ट्रिक्ट्स कवर करेंगे। सो स्टेमी है ST सेगमेंट एलिवेशन MI, ये टेक्निकल नेम है, और उसका जो लिटरल सबके लिए कॉमन नेम है वो हार्ट अटैक है, एक्यूट हार्ट अटैक। पेशेंट को कुछ नहीं है, सडनली चेस्ट पेन हुआ, प्रोफ्यूज स्वेटिंग, सांस रुका, तो पेशेंट के लिए वो नॉर्मल सोया था और सडनली उसको नाइट में कोई सिम्टम हुआ, और अगर वो कहीं पे जा पाता है और वो हमसे कनेक्ट कर पाते हैं तो उसके लिए उससे बेटर फैसिलिटी नहीं हो सकती, भले वो किसी गांव में भी है। अगर मैं उसके लिए ये भी डायग्नोज कर दूंगा कि ये स्टेमी है, अगर मैं अप्रूव कर देता हूं और ये इंजेक्शन लगाना है, तो उससे उसकी लाइफ और उसका हार्ट सेव हो जाएगा, मसल सेव हो जाएगा, उसकी पंपिंग डाउन नहीं होगी, और बाय द टाइम वो हमारे पास पहुंच जाएगा तो हम जो नेक्स्ट प्लान है वो कर पाएंगे। ठीक, सो उसके अलावा जो नेक्स्ट हमारा फ्यूचर प्लान है, एक्सपेंशन ऑफ द कार्डियक सर्विसेज बाय एडिंग अ प्रपोजल फॉर द सेकंड कैथ लैब। जैसे कि मैंने बताया, हम 3000 से ज्यादा केस कर चुके हैं यहाँ पे, बट हमारे पास लोड इससे भी ज्यादा है, जिसमें हम पेशेंट को डेट करते हैं, आगे बोलते हैं कि अगले हफ्ते आओ। तो वो चीज को कर्व करने के लिए, क्योंकि सर्विसेज हम प्रोवाइड कर पा रहे हैं, तो पेशेंट बाहर से भी रेफर होके आते हैं, एंजियोग्राफी करवा के आते हैं, बाईपास करवाना चाहते हैं, वेल सर्जरीज यहाँ करवाना चाहते हैं, तो वो डेट हम पोस्टपोन टाइम पीरियड कम करने के लिए वी आर प्लानिंग टू गेट अ प्रपोजल फॉर द सेकंड कैथ लैब। और इसके अलावा जो हम करना चाह रहे हैं कि असिस्ट डिवाइसेस या हार्ट ट्रांसप्लांट का जो हमारा फ्यूचर प्लान है, क्योंकि जो एंड स्टेज हार्ट डिजीज है, जिसमें कि एक ऑप्शन मैंने बताई कि एक्मो है, हार्ट फेल हो गया, फेफड़े फेल हो गए, तो उसमें हम एक्मो का सहारा लेते हैं। उसके नेक्स्ट लेवल पे आता है हार्ट असिस्ट डिवाइसेस, जिसमें कि आर्टिफिशियल हार्ट को बोल सकते हैं, या फिर उस पर्टिकुलर पेशेंट को जो हमारे पास एकदम
खत्म हो रहा है, हमारे सामने खत्म हो रहा है, हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो असिस्ट डिवाइसेस का रोल आ जाता है। मतलब आर्टिफिशियल हार्ट्स का रोल आ जाता है, जो कि एक ब्रिज भी हो सकता है या परमानेंट थेरेपी भी हो सकती है पेशेंट के लिए। अगर वो ब्रिज है, ब्रिज का मतलब है कि उसको हमने असिस्ट डिवाइस डाल दी और फिर हम प्लान कर रहे हैं कि जब इसको हार्ट मिल जाएगा तो ट्रांसप्लांट कर देंगे। तो वो एक ब्रिज की तरह भी काम कर सकता है कि आज पेशेंट सीरियस है, उसको एक तरह से उसको बचा दो, 1 महीना 2 महीना निकलवा दो असिस्ट डिवाइस की हेल्प के साथ, और फिर 2 महीने बाद जब उसको हार्ट मिल जाएगा तो उसको ट्रांसप्लांट। सो ये हमारा फ्यूचर प्लान है, जो कि इस रीजन में बहुत लैकिंग है। रादर मैं ये कहना चाहूंगा कि ऑल ओवर इंडिया ये चीजें उतनी सक्सेसफुल नहीं है, बहुत कम सेंटर्स हैं, रादर प्राइवेट सेक्टर्स हैं जो कि पेशेंट नॉर्मल अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। और जो हार्ट फेलियर है वो हमारे इंडिया में रादर वर्ल्ड वाइड एक बूम है। इतनी हाई मोर्टेलिटी और डेथ रेट है हार्ट फेलियर का, जिसके हमें डेडिकेटली काम करना चाहिए।